हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग आपके टेक्स्ट बुक का 5th चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है डिवीज़न। डिवीज़न मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, मतलब भाग देना, जिसे हिंदी में कहते हैं। अब डिवाइड करना किसे कहते हैं, तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 6 चॉकलेट्स हैं, जिसे आपको आपके 3 फ्रेंड्स में डिवाइड करना है, मतलब 3 फ्रेंड्स को देना है। और अमाउंट सेम होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए, किसी को कम या ज़्यादा नहीं मिलना है। तो हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे। चॉकलेट्स कितने हैं? 6 हैं। कितने फ्रेंड्स को देने हैं? 3 फ्रेंड्स को देने हैं। तो हम 6 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। तो 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा? 6 डिवाइडेड बाई 3 2 होगा। इट मीन्स, जिसका मतलब है कि हमें हमारी 3 फ्रेंड्स को 2 चॉकलेट्स देने हैं। थोड़ा समझ में आया बच्चों? आगे हम ये चैप्टर के पढ़ते समय और नॉलेज ले लेंगे डिवीज़न के बारे में। लेट्स रिव्यू। यूज़ द कलर कोड एंड कलर द क्वेश्चन बलून्स। कलर कोड यूज़ करके हमें क्वेश्चन बलून्स, यानी जो बलून से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे आंसर देना है कलर यूज़ करके। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 आंसर आ रहा है तो हम कौन सा कलर करेंगे? ग्रीन कलर करेंगे। अगर 6 आंसर आ रहा है रेड कलर करेंगे। 7 आंसर आ रहा है तो ब्लू कलर करेंगे। 8 आंसर आ रहा है तो पिंक, एंड 9 आंसर आ रहा है तो येलो कलर करेंगे। तो चलिए अब हम डिवीज़न देखते हैं। डिवीज़न हमारा क्या होता है? पहले बलून में दिया है 25 डिवाइडेड बाई 5। अब उसे हम कैसे करेंगे? डिवीज़न का सिंबल आप लोगों ने अपनी बुक में देखा है, बट उसे सॉल्व करने के टाइम पे हम इस तरह से करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 25। अब 5 और 25, तो इसके लिए हमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है आना, और वो क्या है? टेबल। टेबल हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए। अब 5 इंटू 25 बोला है तो हम क्या करेंगे? 5 के टेबल में 25 कब आता है बच्चों? 5 का टेबल बोलो। 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, 5 4 सा 20, 5 5 सा 25। तो अब हम क्या करेंगे? 5 का आंसर क्या आया? 5 5 सर 25। एक बात सुन लीजिए, जिस तरह से हमें मल्टीप्लिकेशन में प्लस करना रहता है, वैसे ही डिवीज़न में हमें क्या करना होता है? माइनस। डिवीज़न में माइनस करना होता है। 25 माइनस 25 कितना हो जाएगा? आंसर 0 हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आया बच्चों? डिवीज़न ये आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, ये एकदम नया नहीं है आपके लिए। अच्छा, जब आंसर 5 है तो हमें किस कलर में करना है? ग्रीन कलर में करना है, राइट? हमें ग्रीन कहा गया है ना, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21 डिवाइडेड बाई 3। 21 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। कैसे करना है बताया था मैंने आप लोगों को। यहाँ हो जाएगा 21। बड़ा नंबर हमेशा कहाँ रहता है? अंदर लिखते हैं, डिवीज़न के सिंबल के अंदर लिखते हैं, और जो छोटा नंबर रहता है उसे बाहर लिखते हैं। 3 छोटा है ना, तो वो बाहर है। 3 डिवाइडेड बाई 21, 3 डिवाइडेड बाई 21। अब कैसे करेंगे? 3 के टेबल में 21 कब आता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 के टेबल में 21 कब आता है बच्चों? 3 का टेबल बोलिए। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21। तो कब आता है 21? 3 7 ज़ा 21। और जैसा कि हमने पहले किया था, हमें इसमें भी नीचे लिख के उसे क्या करना है? माइनस कर देना है। तो आंसर 0 0। 21 माइनस 21 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट? तो पहला आंसर हमारा आया था 5,
दूसरा आंसर आया 3 7 21। तो उसे हमें किस कलर में करना है? ब्लू कलर में। 3 7 21। इस तरह से आप लोगों को आगे के क्वेश्चंस करने हैं और इतने से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें सबसे मेन क्या होता है? टेबल होता है। तो हमें क्या किसका यूज़ करना है? टेबल का यूज़ करना है। ओके, तो टेबल का यूज़ करके हमें ये सॉल्व करना है। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, कोई और क्वेश्चन उठा लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये क्वेश्चन ले रहे हैं 8 डिवाइडेड बाई 10। तो इसमें हम क्या करेंगे? आप देखेंगे कि 10 के टेबल में 80 कब आता है। तो 10 का टेबल तो बहुत ईजी आप लोगों को आता ही होगा। तो 10 के टेबल में 80 कब आता है? 10 8 80। ईजी है ना? टेबल आएगा तो ये डिवीज़न वाला पार्ट हमें ऑटोमेटिक ईजी लगेगा। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं। डिवीज़न में 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते हैं मतलब उसके 3 नाम दिए गए हैं हर पार्ट के। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम ये पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? डिवीज़न एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न क्या होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न में क्या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी होता है, तो वो हम पढ़ेंगे कैसे करना होता है। रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का क्या रिलेशन है वो पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न, डिवीज़न के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। डिवाइडिंग अ 2 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर, जो कि हमने अभी ऊपर किया कुछ उसी तरह से होगा। उसके बाद डिवीज़न विथ रिमाइंडर, जिसका रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है वो भी बताऊंगी। और उसका ज़ीरो कभी कभी नहीं आता है, दूसरा नंबर आता है तो हमें उसे भी डिवाइड करना होता है, तो कैसे करेंगे वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद डिवाइडिंग 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर एंड डिवाइडिंग 4 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। जैसे 2 डिजिट नंबर का किया उसी तरह से 3 और 4 डिजिट नंबर का भी डिवीज़न हम सीखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिवीज़न एज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हम डिवाइड कैसे करेंगे, क्या दूसरा मेथड है ये। तो देखो ये बुक में एग्जांपल दिया गया है आपके। हाउ मैनी 5s आर देयर इन 20s। 20 में कितने 5s आर लगते हैं, मीन्स कौन सा नंबर है जिसका 5s आर 20 आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। 20, अब हमें वो पता करना है तो हम माइनस करेंगे। तो हमने क्या यहाँ माइनस किया हुआ है, हमने माइनस किया हुआ है कैसे? 20 है और 5 है, ठीक है। तो यहाँ हमारा एक बार माइनस हुआ, ठीक है। हमें क्या करना है, 5 कितने आते हैं 20 में वो पता करना है। ए 1 टाइम हो गया, तो 20 माइनस 5 कितना? 15 आया, ठीक है। अब 15 आया, 15 में से वापस हम क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे, क्योंकि कब तक 5 आएगा वो हमें पता करना है। तो वापस हमारा आंसर क्या आया? 15 माइनस 5 10 आया। अगेन हम करेंगे माइनस, तो 10 माइनस 5 क्या होगा? 5 होगा। और एट लास्ट 5 माइनस 5 क्या होगा? 0 होगा। तो हमारे कितने हुए 5, कितने टाइम्स आए 5? 1 2 3 4। अंडरस्टैंड बच्चों? तो 4 5s आर 20। 4 5s आर 20 पता है ना टेबल आप लोगों को? 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 20। तो 20 में कितने 5s आर लगे बताइए? 20 में 4 5s आर लगे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतना समझ में आ गया बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेंटल मैथ्स, ये आप सॉल्व करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हाउ मैनी 3s आर देयर इन 18। 18 में कितने 3 होंगे? तो वो कौन सा टेबल है जिसमें 3s आर 18 होते हैं? तो ये हमें अगर ऐसे नहीं पता चलेगा तो हम 3 का टेबल भी पढ़ सकते हैं। तो 3 के टेबल में 18 कब आता है? 3 6 है 18। तो इसे हम अगर माइनस वाले फॉर्म में करेंगे तो हमें 18 में से 3 को 6 टाइम माइनस करना पड़ेगा। इस तरह से ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हमें कितने बार करना होगा? 6 टाइम करना होगा। उसके बाद हाउ मेनी 8s आर देयर इन 72। 8 के टेबल में 72 कब आता है बच्चों?
8 9s are 72, 8 9s are 72। फिर हम हाउ मेनी 7s आर देयर इन 42, तो वो आप लोगों को टेबल से पता चल जाएगा। अंडरस्टैंड बच्चों। अब एक्सरसाइज 5 दिया गया है, 6 from 12 हाउ मैनी टाइम्स कैन यू टेक अवे। क्वेश्चन हमें इस तरह से भी आ सकता है कि हाउ मैनी टेक्स कैन यू टेक अवे, तो उसमें आप लोग को पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, 12 माइनस 6, फिर 6 माइनस 6। तो हम लोगों ने ये ऑलरेडी किया, 1 टाइम यहाँ किया, 2 टाइम यहाँ किया। तो 6 from 12 कितने टाइम्स हुआ वो हमारा, 2 टाइम्स हुआ। आया समझ में। और यहाँ पे आंसर एक्चुअली हमें सॉल्व्ड क्वेश्चन बताया गया था, तो आगे हमें उसी तरह से करना है। 8 from 24, अब 8 from 24 बोला है तो हम कैसे करेंगे, जैसा यहाँ एग्जाम्पल दिया है हम उसी तरह से करेंगे। 24 में से 8 माइनस होगा, 24 में से 8 माइनस होगा तो कितना होगा, 24 माइनस 8, यस यहाँ हो जाएगा 16। ओके, माइनस कैसे करना है वो आप लोगों को आता है, चलिए बता देती हूँ। यहाँ 4 है, 4 8 से छोटा होता है, तो हम 2 को कट करेंगे, 1 लिखेंगे। हमने इनको बोरो दिया और 4 ने कैरी लिया है, तो 4 का क्या हो जाएगा, 1 4 के पास गया ना, तो वो 1 4 कितना होगा, 14। तो 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 6, और ये 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 16 हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, वापस से माइनस 8 करना है। माइनस 8 करेंगे तो कितना, 16 माइनस 8 क्या होगा, 8 होगा। फिर हम वापस क्या करेंगे, 8 माइनस 8, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो यहाँ हमने कितने बैच माइनस किए, 1 2 3 टाइम्स 8 को हमने माइनस किया, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ 3, यहाँ 3। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, अगर हमें टेबल आ रहा है तो हम 8 का टेबल बोलेंगे, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24। लेकिन यहाँ हमें माइनस करके सॉल्व करके बताना है, इसलिए हमने माइनस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया बच्चों। एक और एग्जाम्पल अगर आप लोग चाहते हो तो मैं बता देती हूँ। डी वाला क्वेश्चन बताती हूँ मैं आप लोगों को। डी क्वेश्चन में क्या होगा, ये आप कर लेना, ये इजी है, ये भी इजी है, सब इजी है, फिर भी मैं बता रही हूँ। 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 12। 8 माइनस 6 2 और 1 नीचे आ जाएगा। 12 माइनस, वापस से हमें क्या माइनस कर रहे हैं, एक्चुअली 6 माइनस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ 6 हो गया। अब 12 माइनस 6 कितना होगा, वापस 6 होगा। तो 6 माइनस भी हमें क्या करना है, 6 ही करना है। तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 0 0। तो हमने कितने बार इसको माइनस किया, 1 2 और ये 3, कितने बार किया हमने, 3 टाइम्स। आया समझ में। और 6 का टेबल अगर आप पढ़ोगे तो 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18। आया ना समझ में। सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड डिवीजन का। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। राइट द डिवीजन फैक्ट फॉर ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। राइट द डिवीजन फैक्ट फॉर ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। अब हमें इसे डिवीजन फैक्ट कैसे करना है, चलिए देखते हैं। डिवाइड 18 बलून्स अमॉन्ग 3 चिल्ड्रन। हमें 3 बच्चों को 18 बलून्स देने हैं। ईच चाइल्ड गेट्स 6 बलून्स। हर बच्चे को कितना बलून मिलेगा, 6 बलून मिलेगा। तो हम कैसे करेंगे ये, तो यहाँ हमें क्या करना है, डिवीजन फैक्ट बताना है कि 18 बलून्स हैं जिसमें से 3 चिल्ड्रन में बांटा गया था, तो सबको 6 बलून्स मिले थे। तो इसे हम किस तरह से करेंगे, ये बहुत ही इजी है। इसे हम कैसे करेंगे, ए का आंसर क्या हो जाएगा, हम डिवाइड कैसे करते हैं हमें वो लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 18 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू
6। ये आप लोगों को पता चला ही होगा कैसे करना है। 3 6 18। तो हमें 3 का टेबल पढ़ना है कि 18 कब आता है, तो उससे हमें पता चल जाएगा। इस तरह से हमें डिवीजन फैक्ट करना है। देयर आर 30 पेंसिल्स, दिस आर केप्ट इक्वली इन 5 पेंसिल बॉक्सेस, हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर इन ईच बॉक्स। अब हमें ये सॉल्व करना है। फर्स्ट का तो सॉल्यूशन के साथ मिला था। अब हम क्या करेंगे कि एक पेंसिल 30 पेंसिल्स हैं और दीज आर केप्ट इक्वली इन 5 पेंसिल बॉक्सेस। अब इक्वली हर बॉक्स में 5 बॉक्सेस में रखा गया था ये पेंसिल, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हाउ मेनी, और हर बॉक्स में कितने पेंसिल्स हैं हमें वो देखना है। तो हम क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 5। तो 30 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा, 30 डिवाइडेड बाय 5 होगा, बताइए, 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू, तो 5 हम डिवाइड करेंगे, 5 30। तो 5 के टेबल में 30 कब आता है, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, 5 4 सा 20, 5 5 सा 25, 5 6 सा 30। तो हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर इन ईच बॉक्सेस, कितने पेंसिल्स हैं हर बॉक्स में, 6 पेंसिल्स हैं हर बॉक्स में, ठीक है। तो ईच बॉक्स विल हैव, यहाँ आप लिखोगे, क्या लिखोगे, ईच बॉक्स विल हैव 6 पेंसिल्स, ईच बॉक्स विल हैव 6 पेंसिल्स, ओके। उसी तरह से सी क्वेश्चन में डिवाइड 15 पेंसिल्स अमोंग 5 चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन में 50 पेंसिल्स देने हैं, तो कितना होगा, ईच चाइल्ड गेट्स 3 पेंसिल्स, हर बच्चों को कितना पेंसिल मिलेगा, 3 पेंसिल मिलेगा। कैसे मिलेगा वो ऑलरेडी फर्स्ट आंसर में बताया मैंने, इज इक्वल्स टू 3, अंडरस्टैंड। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन टर्म्स। डिवीजन टर्म्स क्या होते हैं, डिवीजन टर्म्स मतलब होता है कि डिवीजन में जो नंबर्स लगते हैं उनके पोजीशन के तौर पर, यानी उनके जगह के तौर पर उनको कुछ नाम दिया गया है। जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल दिया गया है, ये आप लोग ग्रीन बॉक्स में देखिए। इस बॉक्स में आप लोग देखेंगे कि जो अंदर नंबर है वो क्या है, 48 जो है वो क्या है, डिविडेंट है, मतलब वो डिवाइड होगा, बांटा वो जाएगा, ठीक है, बांटा जाएगा। जो छोटा नंबर है जो बाहर है उसे क्या कहेंगे, डिवाइज़र, यानी ये नंबर से वो डिवाइड होगा, ठीक है, इतने नंबर से ये नंबर डिवाइड होगा। इसके बाद ऊपर जो हमारा आंसर आता है, ये आपको याद रखना ज़रूरी है कि ऊपर जो हमारा आंसर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वेशंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वेशंट। इतना समझ में आया। और रिमाइंडर किसे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, जो आपको आगे पता चलेगा। तो ये आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा कि किस पोजीशन पे क्या रहता है। ये देखिए, ये डायग्राम आप लोग को पता चल जाएगा ना, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। क्वेश्चन ऊपर आंसर आता है वो है, डिविडेंट यानी जो बड़ा नंबर रहता है अंदर डिवाइड होने के लिए, और डिवाइज़र क्या होता है, जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो डिवाइज़र होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब क्या करेंगे, हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 5B, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द सर्कल्ड नंबर स्टैंड्स फॉर, मतलब नीचे जो सर्कल नंबर है उसे हम क्या कहते हैं वो बताना है, ठीक है। तो हमारा 5 क्या होगा, हमारा 5 होगा क्वेशंट, ये होगा क्वेशंट, ठीक है। यहाँ ये क्वेश्चन हो जाएगा,
ये भी है 8, ये भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चंट हो जाएगा। 24 है वो डिविडेंड हो जाएगा। 49 है वो डिविडेंड हो जाएगा। 9 है वो डिवाइज़र हो जाएगा। 5 क्या होगा, वापस से ऊपर है ना, ये हमारा आंसर है ना, तो ये क्या होगा, क्वेश्चंट होगा। ये डिवाइज़र, ये डिविडेंड और ये डिवाइज़र। समझ में आया बच्चों? ओके, इजी है ये, आप लोगों को लर्न करना होगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का रिलेशन क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। ठीक है, थैंक यू।